बिहार औरंगाबाद में निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर निकले वीआईपी पार्टी सुप्रीमो श्री मुकेश सहनी। वहीं वीआईपी पार्टी कार्यकर्ताओं ने श्री मुकेश सहनी का भव्य स्वागत किया। श्री सहनी ने निषाद समाज को धन्यवाद दिया और कहा कि आप लोग इसी तरह से काम कीजिए। वो दिन दूर नहीं कि निषाद का बेटा सीएम और पीएम बनेंगे। बताते चले कि पूर्व मंत्री श्री मुकेश सहनी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पर 101 दिन और 80 जिला का भ्रमण करेंगे, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड शामिल है। चौधरी जी तमाम नेता मजबूती से वीआईपी के लिए काम किए हैं और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पे हमें पता है, आज जैसे स्वागत भी किए हैं तो बड़े काफिला के साथ आपने स्वागत किया है, जो बहुत कम जिला में इस तरीके से स्वागत होता है। तो इसके लिए मैं आपके जिला कमेटी और जिला अध्यक्ष नाते और निषाद विकास संघ के सभी नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वीआईपी निषाद विकास संघ के युवा नेता जिला अध्यक्ष भाई रंजीत चौधरी जी, इस कार्यक्रम में हमारे युवा नेता गांधी चौधरी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहन प्रियंका चौधरी जी, जो गांधी जी के धर्मपत्नी है और जिला परिषद सदस्य भी है। रंजन चौधरी जो वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता है, रंजन चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ये हमारे छोटे भाई ओम प्रकाश अकेला, ये गायक ही नहीं है, ये आपका भाई है और आपको कम आखिरी का पता होगा कि ये भी निषाद है, ठीक है। तो ये वीआईपी पार्टी का परिवार का सदस्य है और आप लोगों के बीच में आए अपनी बात को, जब तक हम नहीं थे तब तक आप लोगों को अपनी बात को रख रहे थे और आपके अपनी बातों पे झुमा रहे थे, गा रहे थे, गुनगुना रहे थे और विशेष तौर पे इनके पास धन्यवाद है। और ये भी हमसे छोड़कर आगे निकलेंगे अगला पॉइंट पे, तब तक हमको जाने में जितना लेट होगा वहां पे ये जब तक अपना कार्यक्रम करते रहेंगे। तो और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला के प्रभारी सुनील चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राजकुमार चौधरी जी, वीआईपी पार्टी के नेता पारसनाथ चौधरी जी, राजकुमार चौधरी जी, जयप्रकाश जी, राम जी चौधरी जी, कृष्ण चौधरी जी, इंद्रदेव चौधरी जी, वरुण चौधरी, भारती जी, अरविंद निषाद जी, वेद मुनि चौहान जी, भजन चौधरी जी, शंभू चौधरी जी, लाल बिहारी चौधरी जी, अनीता चौधरी जी, विनोद चौधरी जी, ललन चौधरी जी, अनीता चौधरी जी, गुलाब चौधरी जी, बबन चौधरी जी, छोटेलाल चौधरी जी, रामचंद्र चौधरी जी, मनोज चौधरी जी, मुखिया देवरिया से हमारे साथ चल रहे संजय जी, हमारे पास मैडम सुषमा पासवान जी, हमारे अभिभावक आपके रोहतास से आए हमारे चंद्रे बिंद जी, इस कार्यक्रम में हमारे मनोज राम जी और हमारे भरत जी और वीआईपी पार्टी के मधुकर यादव जी, तमाम पार्टी के सभी बहुत सारे नेतागण हैं और कार्यक्रम में आगे जाना है। और इस सभा में बड़े संख्या में, जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक हमारे निषाद परिवार के सभी नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन और बड़े संख्या पे यहाँ पे माता बहन यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप सभी को सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों, पिछले 9 सालों से बिहार में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और आज निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा लेके निकले हैं। और इस बार हम लोग संकल्प लेने के लिए निकले हैं, जैसे कभी हमारे पूर्वज बाप दादा ने संकल्प लिया था कि ये देश को आजाद कराएंगे और अंग्रेज से पौने 200 साल लड़ाई लड़े, तब जाके देश आजाद हुआ। और उनका एक ही संकल्प था कि देश को आजाद कराएंगे और हमारे जो आने वाला पीढ़ी होगा वो आजाद भारत में सर उठा के जिएगा। और जिसके लिए लाखों निषाद पिछड़ा दलित का बेटा शहीद हुए और फिर देश आजाद हुआ। साथियों, ये देश आपका है, ये देश हमारा है। इस देश पे जितने बड़े लोगों का अधिकार है उतना ही अधिकार, उससे कहीं गुना ज्यादा आपका इस देश में अधिकार है। साथियों, लेकिन देश आजाद हुआ, लेकिन आज जिनके बाप दादा अंग्रेज का गुलामी करता था, जी हजूरी करता था, आज उसका बेटा आज राजा बन के बैठा है। जिसके पूर्वज शहीद हुआ, खून पसीना बहा के लड़ाई लड़ा, आज उसका जो पीढ़ी है वो आज कहीं ना कहीं सर झुका के गुलामी की जंजीर पकड़कर गुलामी की जिंदगी को जी रहे हैं। साथियों, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इस संसार में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, तो 2 काम कीजिए। एक काम, अपने हर जरूरत को कम कीजिए, एक रोटी कम खाइए,
लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका बच्चा, आपका समाज पढ़ेगा लिखेगा नहीं, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा कि अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा, लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। साथियों, पहले इस भारत देश में राजा हुआ करता था, 534 राजा हुआ करता था, और राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेता था वो राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, और इस लोकतंत्र में उन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया, और उस वोट के अधिकार में इतना ताकत है कि एक गरीब मछुआरा का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता। ऐसे ही संविधान में हमें जगह मिला है साथियों। लेकिन आज आप देखिए आज क्या हो रहा है। आज सबसे ज्यादा संख्या हमारे पास है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, लेकिन आज हम गरीब हैं। अंग्रेज जब आए इस भारत में, तो पहले जमीन का टुकड़ा गरीब मजदूर को, खास करके उनको दिया जो मेहनत करने वाले थे, और जो किसान थे उनको जमीन का टुकड़ा दिया गया। हमारे बाप दादा किसानी करते थे, और उस समय में अंग्रेज को टैक्स दिया करते थे, और जमीन का मालिक खास करके हिंदुस्तान में गरीब, पिछड़ा, आदिवासी, दलित का लोग थे। लेकिन अंग्रेज जाने के बाद क्या हुआ, आज ये जमीन कहाँ चला गया? ये जमीन वो समझदार लोग जो अंग्रेज का गुलामी करता था, उन्होंने अपने ऊपर लिखवा लिया। क्योंकि हमारा बाप दादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो मूर्ख था, वो कुछ नहीं जानता था। उससे जहां हुआ एक बोतल शराब दे दिया और कोरा कागज पे साइन करा लिया, और सारे संपत्ति उन्होंने कब्जा करने का काम किया। साथियों, इसके लिए जरूरी है अपने आने वाला पीढ़ी को समझदार बनाना, और इसके लिए जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तब तक समाज नहीं आगे बढ़ेगा, और उसके बाद संघर्ष करना है। आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, आप हमें अपना नेता मान रहे, आप अपना भाई मान रहे, आप हमें अपना बेटा मान रहे। आपको जहां हम बुलाते हैं वहां बगैर सोचे समझे अपने खर्चा से, अपने संसाधन से आप वहां पे पहुंचते हैं। आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, इसके लिए मैंने भी संघर्ष किया है, ऐसे नहीं पहुंचा है। आज 42 साल का उम्र हुआ मेरा, और 42 साल में 24 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूं। जब 18 साल का उम्र था तभी से मैं संघर्ष कर रहा हूं। अपने गांव, घर, परिवार, माता बहन सबको छोड़कर मुंबई जैसे शहर में जाके मेहनत किया, मजदूरी किया। 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। संघर्ष के बदौलत आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। हर एक निषाद का बेटा, हर बिन बिल्दार नुनिया माला का बेटा, हर एक दलित का बेटा मुकेश सहनी जैसे नेता बन सकता है, मुकेश सहनी के जगह पहुंच सकता है, और हमसे भी आगे पहुंच सकता है। सिर्फ जरूरी है सही तरीके से, ईमानदारी से संघर्ष करना। आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूं निषाद समाज के हक अधिकार के लिए। लोग बोलते हैं कि बताइए मुकेश सहनी को पार्टी चला रहे हैं, अब पार्टी के साथ साथ सिर्फ निषाद की बात करते हैं। अरे भैया, आज पार्टी बना है, मैं मुंबई से दल बनाने के लिए नहीं आया था, मैं अपने समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए आया था, अपने समाज के चेहरा पे मुस्कान दिलाने के लिए आया था, उसको 2 पल की खुशी दिलाने के लिए आया था। एक परिस्थिति बना कि पार्टी बना। आज पार्टी में निश्चित तौर पे हर जाति वर्ग के लोग हैं, लेकिन हर वर्ग के लोग जो है वो पार्टी में लाभ लेने के लिए, विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, सांसद बनने के लिए है। लेकिन आज भी खून पसीना निषाद समाज का बेटा सिर्फ बहा रहा है, सिर्फ अपने बच्चे के भविष्य के लिए, और उनको पता है कि मेरा नेता सना पल्ला है, और इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। साथियों, तो आज ये निषाद समाज जो है, ये मेरे लिए मेरा जात नहीं है, ये मेरे लिए परिवार है, और मैं इसको परिवार मानता हूं। और मैं निश्चित तौर पे जब परिवार की बात होगा तो वहां पे परिवार के लिए रहेंगे, जब राज्य की बात होगा तो सबसे पहले बिहार के लिए रहेंगे, जब देश की बात होगा तो पहले हम भारत के लिए होंगे, और फिर पृथ्वी के लिए अगर बात होगा तो पूरे सहारा के लिए रहेंगे। साथियों, तो आज हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। आज बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में नहीं लागू है। ये काम किसका है? ये सरकार का काम है।